आधुनिक दुनिया में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में अपनी महत्ता बढ़ा दी है। इन्हीं तकनीकियों में से एक है मशीन लर्निंग। यह कंप्यूटर को डेटा से सीखने की क्षमता प्रदान करता है। आइए इस प्रकार की यात्रा पर एक नज़र डालें। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग पर। अब इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या होता है। नमस्कार गाइज, आज हम एक रोमांचक विषय पर बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। यह एक तकनीक है जिसमें कंप्यूटर स्वयं को सीखने की क्षमता प्राप्त करता है। आइए हम इसके मूल सिद्धांतों और उपयोग के बारे में और अधिक जानते हैं। मशीन लर्निंग की शुरुआती बात करने से पहले हमें समझना आवश्यक है कि कंप्यूटर कैसे सीखता है। इसके लिए हमें उसे डेटा के माध्यम से पाठ्यक्रम बताने की आवश्यकता होती है। जब हम कंप्यूटर को डेटा प्रदान करते हैं तो वह उस डेटा को विश्लेषित करता है और नियम या पैटर्न की खोज करता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से कंप्यूटर नई जानकारी हासिल करता है और प्राप्त किए गए डेटा के आधार पर निर्णय लेता है। यही मशीन लर्निंग की विशेषता है। इसको और अधिक सरल बनाए तो मशीन लर्निंग एक शाखा है जो कंप्यूटर को खुद से सीखने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे हम इंसान अपने अनुभव से चीज़ों को सीखते हैं, वैसे ही मशीन या कंप्यूटर बिना इंसान की मदद से खुद से सीखते हैं। इसको और आसान बनाए तो मशीन या कंप्यूटर की खुद से सीखने की क्षमता जो होती है उसी को मशीन लर्निंग कहते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर हम लोग मशीन लर्निंग का देखें तो हम लोग जैसे यूट्यूब ही एक लेते हैं, इसमें ट्रेक रिलेटेड, कॉमेडी रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोई भी अगर वीडियो हम लोग देखते हैं तो हम लोग को वही रिकमेंड करने लगता है। तो एक मशीन लर्निंग का ये भी हो गया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। या फिर फेसबुक भी हो गया, या फिर अमेजॉन। जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फिर हम लोग उसको अमेजॉन को कट कर देते हैं वापस से। फिर जब हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर हम लोगों को वही वापस से जो भी प्रोडक्ट हम लोग सर्च करते हैं वही सर्च रिलेटेड प्रोडक्ट ही हम लोग को रिकमेंड करता है। तो इस प्रकार से हम लोग डेली लाइफ में बहुत प्रकार से, जैसे यूट्यूब, फेसबुक या फिर अमेजॉन या फिर ई कॉमर्स, बहुत जगहों पे रियल वर्ल्ड में इसका यूज होता है मशीन लर्निंग का। अब आते हैं कि मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है। इसमें 3 मुख्य प्रकार के होते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम कंप्यूटर को एक डेटा के साथ सही उत्तर भी प्रदान करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर उस डेटा का विश्लेषण करता है और आगे जानकारी को पूरा करने के लिए निर्णय लेता है। अब जैसे एक एग्जांपल देखें तो सोचिए आपके सामने एक क्लासरूम है जहां एक शिक्षक उपस्थित है और उनके पास कई छात्र हैं। अब यहाँ यदि हम छात्रों को एक साइंस के क्वेश्चन पूछे और उन्हें सही या गलत के जवाब भी बताए तो यह सुपरवाइज्ड लर्निंग की तरह है। हम छात्रों को सही और गलत का पता बताते हैं और उन्हें सही उत्तर देने की प्रेरणा देते हैं। छात्रों को प्रेरित करने के बाद यहाँ कक्षा में उत्तर देने के लिए हाथ उठाने के लिए कहते हैं। फिर हाथ उठाने वाले छात्रों की एक फोटो क्लिक करते हैं। यहाँ शिक्षक सही उत्तरों की पुष्टि करते हैं और गलत उत्तरों सही करते हैं। यह सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम केवल डेटा प्रदान करते हैं और कंप्यूटर को उसमें कोई भी निर्देश नहीं देते हैं। कंप्यूटर खुद ही डेटा का विश्लेषण करता है और पैटर्न या समानताओं को खोजता है। अब एक इमेजिन कीजिए कि एक क्लासरूम में कोई शिक्षक नहीं है और छात्रों को कोई निर्देश नहीं दिया जाता है। वे खुद ही अपने प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और अपने अनुभवों से सीखते हैं। छात्रों के बीच चर्चा के बाद यहाँ वे खुद ही उत्तरों का पता लगाने के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। इस प्रकार वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और नई जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो गया। अब रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या है? रेनफोर्समेंट लर्निंग में कंप्यूटर को किसी कार्रवाई का परिणाम मिलता है और उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर कंप्यूटर नए निर्णय लेते हैं। अब हम चित्रित इमेजिन करते हैं कि एक छात्र को पहली बार एक नई गतिविधि के लिए प्रेरित किया जाता है और उसे उसकी कौशल में सुधार करने के लिए स्वयं से प्रेरित किया जाता है। छात्र को पहली बार एक पहेली हल करने के लिए प्रेरित किया जाता है और वह अपने प्रयासों के आधार पर सीखता है कि कैसे पहेली को हल किया जाता है। उसके प्रत्येक सीखे गए प्रयास के बाद संवेदनशीलता मिलती है और वह अपने निर्णय को सुधारने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाता है। इसे रेनफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में मशीन लर्निंग फाइनेंस में फाइनेंशियल मार्केट के प्रिडिक्शन और संदेश विश्लेषण में मदद करता है और हेल्थ में यह रोगों के पूर्वानुमान और उपचार में मदद करता है और विज्ञान में यह वैज्ञानिक अनुसंधान को गहराई से समझने में सहायक होता है। इस तरह मशीन लर्निंग एक रोमांचक तकनीकी है जो हमें नई जानकारी के साथ संप्रेषित करती है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है।
हमें यह तकनीक अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए ताकि हम इसका अधिक उपयोग कर सके। यह था इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। धन्यवाद गाइस। अब हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके टेक्नो प्लैनेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।